हेलो नमस्कार फ्रेंड। स्वागत है आप सबका स्टडी विद नीरज में। तो हम लोग इम्तियाज़ सर की जो बुक है उसका वस्तुनिष्ठ वाला जो बहुविकल्पी पार्ट है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग का ये दूसरा वीडियो है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, 30 अप्रैल को है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हम आपके तैयारी में थोड़ा सा मदद कर पाएँ, ये मेरा सौभाग्य होगा जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आज के नए सेशन को। हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि जो बचे हुए पोर्शन हम लोग कल देखे थे उसके आगे का आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है अनुमानतः, मतलब ये पूछा है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 4000 BC से। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं ये कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, ये मृदभांड, ये तीनों मिले हैं मित्र। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभ के साक्ष्य कहाँ से, सॉरी मित्र, बिहार में आदिमानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये प्रस्तर पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मित्र ये हम लोग जानते ही हैं, मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण, ये परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद, सारण से प्राप्त हुए, चेचर, वैशाली से, सोनपुर, मुंगेर, ये उपयोग सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, ये उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, ये लोहे का उपयोग था। श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन था? तो ये उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन एवं निवास स्थान का साक्ष्य मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है मित्रों। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जात के लोगों का आवास स्थल था? तो ये मगध हो जाएगा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो ये विदेह हो जाएगा। तो विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण सहित तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र थे। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? तो ये मगध के लिए किया जाता था। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिला था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ये मित्र इसमें उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण पूछा है तो इसमें हो जाएगा विदेह हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में हुई थी? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हो जाएगा। और जबकि मगध का होगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले सेशन पे। ये महाजनपद से है। महाजनपद से हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। दोस्तों आप लोग देखते ही हैं, आप चाहे 64वीं बीपीएससी देखें, चाहे 65वीं, चाहे 66वीं, या पीछे की जो भी 38 से लेके जो घटना चक्र किया है उसमें भी हम लोग देखते ही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद का उदय, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में है? तो ये 4 हो जाएगा। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ सॉरी मित्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा
महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है, तो ये वत्स नहीं है। अंग, वज्जी, मगध ये तीनों बिहार में ही स्थित हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये भागलपुर और मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। बुद्ध के समय में चंपा की गणना भारत के 6 महान नगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया जिले में किस महाजनपद में सम्मिलित हैं? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? तो ये मगध महाजनपद में सम्मिलित है। मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? ये गिरिवज राजगिरी है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये चंपा नदी पृथक करती है। बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये वज्जी संघ हो जाएगा। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें चेंद सम्मिलित नहीं है, जबकि लिच्छवी, ज्ञात्रिक एवं विदेह ये तीनों सम्मिलित हैं। तो चलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी जैसे कि आप लोग जानते हैं वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली बहुत फेमस थी उसमें। बिहार के भाग में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये वज्जी संघ था जो गणतंत्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी छठी सदी का एक मिनट सॉरी मित्र। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थित थी? तो ये आप लोग जानते हैं वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये राजगिरी थी। आगे चल के पाटलिपुत्र हो जाती है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी को किसने बनाया था? तो ये उदयन ने बनाया था, हर्यक वंशी जो शासक था। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये अंग था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आगे हम लोग आ गए हैं जैन धर्म पे। अब देखते हैं जैन धर्म से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो ये इसमें दिए गए हैं। एक तरह से हम लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सिर्फ एक मुख्य अंतर है कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म जो संलेखना है ये मतलब कठिन परिश्रम से अपने मृत्यु को ये लोग चाहते हैं, जबकि जैन में कठिन परिश्रम से मृत्यु के पास जाना चाहते हैं और जैन बौद्ध में ऐसा कुछ है नहीं। और दोनों में ये समानता की बात की जाए तो 2 पॉइंट में आप देख लीजिएगा। पहली समानता, ये लोग वेदों को नहीं मानते हैं और दूसरी बात ये है ये कर्म पे विश्वास रखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये वैशाली में स्थित। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से था? तो ये वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गढ़ राज्य कुंडग्राम ज्ञात्रिक के क्षत्रिय के प्रमुख थे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी की माता त्रिशिला विदेहता राजकुमारी थी। ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ये पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में ही हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ये स्थूलभद्र ने की थी। टोटल 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो ये इसमें 20 सही हो जाएगा। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। तो यहाँ से प्रथम जैन संगत में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, जिसको एक श्वेतांबर कहते हैं, एक दिगंबर, जो एक कपड़े को धारण करते हैं, दूसरे कपड़े को नहीं धारण करते हैं। तो अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं।
तो जैन धर्म में 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? ये भी बिहार से ही संबंधित है, इस वजह से इसको जानना जरूरी हो जाता है चंपा से। तो हम लोग आगे चलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। ये सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप आलार कालम के आश्रम में गए थे। वहाँ ये ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से गए थे, मतलब यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये उरुवेला में बोधगया में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ये बोधगया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो अभी हम बताएं कि निरंजना नदी के किनारे हुआ था। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया कि निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे, वो ये जो पीपल का वृक्ष था जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पिटक में हुआ था। तो एक तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है कि सूत्र पिटक एवं विनय पिटक की रचना कब हुई थी? तो ये प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। ये 483 ईसा पूर्व के समय में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। ये देख लीजिए, यहाँ दिया भी है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य कौन थे? तो ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर एवं महासंघिका के रूप में विभाजित हुआ था। जबकि जैन धर्म प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक श्वेतांबर दूसरे दिगंबर। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था। तो चलते हैं हम लोग अगले पे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य, इसमें मतलब क्या क्या कार्य किए गए थे? तो ये हो जाएगा, कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। जबकि 2 पिटक पहले ही रचना पहले बौद्ध संगत में हुआ था, जिसका नाम था सुत्त पिटक और विनय पिटक। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किस नगर महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो ये बोधगया, राजगृह, वैशाली, ये तीनों जगह था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, तो ये उपयुक्त सभी की थी। ये बाढ़ से भी, अग्नि से और आंतरिक कलह से भी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये हो जाएगा, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नालंदा में ही हुआ था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगध का उत्कर्ष, मतलब ये मगध साम्राज्य जो उदित हुआ था, तो वहाँ से प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो ये मगध को दिया जाता है। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिवज राजगीर, जो आगे चल के पटना में हो गई थी। ये देखिए, एक सब पॉइंट दिया है जिसको देखना जरूरी बन जाता है, क्योंकि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी या घिरी है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो ये बृहद्वंश था। बृहद्रवंश राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ ने आरंभ किया था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ या जरासंध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश थे? ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ ये बिंबिसार के शासनकाल से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो ये उपयुक्त सभी से। कोसला देवी से भी किया था, चेलना से भी किया था, खेमा से भी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कोसल देवी कोसल की, खेमा पंजाब की और चेलना वज्र की। तो ये तीनों मतलब अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, तो ये वज्र से खेमा से पंजाब, मतलब पंजाब से खेमा थी,
और ये कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। तीनों से विवाह किए थे। तो वो उस समय का ये चलता भी था कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए आज भी राजनेता जैसे देखिए अपने यहाँ करते हैं, किसी दूसरे जाति धर्म की लड़की शादी करके वो बताते हैं कि हम सेकुलर हैं, मतलब जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये आज भी है जो पहले चलता था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके। हर्यक वंश को मित्रों पितृहत्या वंश भी कहा जाता था, जिसमें लगभग सारे शासक अपने पिता को मार के ही हुए थे। तो ये अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राजगीर दुर्ग स्तूप की स्थापना मगध में किसने किया था? तो ये आपके अजातशत्रु ने किया था। वज्र संघ लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? यह अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ से थी? तो ये वैशाली की नगर वधु थी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो ये लिच्छवी हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो ये ईसापुर 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। पाटलिपुत्र एक मिनट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। किस राजा ने पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो ये उदयन हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक हो जाएगा। नागदशक हो जाएगा। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये शिशुनाग हो जाएगा। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक को कांकवड़ भी कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक काकवड़ के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम का 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो तृतीय बौद्ध संगति हुए तो ये 251 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और जो चतुर्थ है तो ये मतलब ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 100 ईसा पूर्व के आसपास हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता साबकमीर ने की थी। साबकमीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापदम नंद था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक एवं सर्वक्षत्रक एक छत्रक एक राट कहा जाता था? ये महापद्म नंद को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये घनानंद था। ये जो घनानंद था ये सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासक में सिकंदर मगध की तरफ बढ़ रहा था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगत के आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर गिरिव्रज में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य ने कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो ये मगध के साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये मगध का घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को जैसे आप लोग जानते हैं उदयन या उदयभद्र ने बसाया था। मगध साम्राज्य
मगध शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित एवं किले सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये हो जाएगा वैशाली के वजियों के। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल बने रहने के लिए। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कर